अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैप सीरीज़ में आज हमारा 12वां लेक्चर है और आज हम डिस्कशन करेंगे साउथ चाइना सी के बारे में। साउथ चाइना सी जो है बेसिकली पार्ट है पैसिफिक ओशन का। यहाँ पे ये आपको पैसिफिक ओशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये साउथ चाइना सी है। पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ ओशन और सी का क्या डिफरेंस है। इस पर हम पहले एक वीडियो कर चुके हैं, मैं उस बात को कंक्लूड कर देता हूँ। ओशन का वो वाला पोर्शन जो कि लैंड के करीब हो उसको सी का नाम दे देते हैं। देखें यहाँ पे जब इसको मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये वाला ये जो पोर्शन है ये वाला ये नज़दीक है लैंड के। तो हम यहाँ पे पैसिफिक ओशन के उस पार्ट को जो कि लैंड के करीब है वहाँ पे नाम दे दिया इसको सी का। तो ये वाला जो पोर्शन है ये साउथ चाइना सी का पोर्शन है। अच्छा, अब देखिएगा कि साउथ चाइना सी किस वजह से इम्पोर्टेंट है और हम इसको डिस्कस क्यों करना जा रहे हैं। साउथ चाइना सी जो है ये बेसिकली एक वाटर बॉडी के ऊपर क्लैश है। मतलब इस सी के ऊपर क्लैश है वो किस तरह, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जो एशियन एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके कंट्रीज़ और जो चाइना है इनके दरमियान क्लैश है इस वाटर बॉडी पे। चाइना क्लेम करता है कि ये वाटर बॉडी बिलोंग करती है चाइना के साथ और बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये वाटर बॉडी जो है वो बिलोंग करती है उनके साथ। अच्छा, तो ये बॉडी क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो अमेरिका है इस वाटर बॉडी के ऊपर वो भी अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता है ताइवान वाले इशू के अकॉर्डिंग। आपने ये बात न्यूज़ में सुनी होगी कि जो अमेरिका है वो ताइवान को सपोर्ट करता है चाइना के अगेंस्ट, और चाइना ये कहता है कि ताइवान जो है वो हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है। तो अमेरिका जो है वो इस रीजन को इन्फ्लुएंस करना चाहता है ताइवान के थ्रू, और चाइना जो है वो इस वाटर बॉडी को ऑक्यूपाई करना चाहता है और उसके लिए वो क्लेम करता है एक 11 डैश लाइन की। ठीक है, 11 डैश लाइन का कॉन्सेप्ट आगे डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। तो पहले स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन की एक कन्वेंशन है जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी कंट्री है जिसकी लैंड एक जगह पे ख़त्म हो रही हो, लेट्स सपोज ये चाइना है, चाइना की जो लैंड है वो यहाँ पे जो है वो एंड हो रही है, आगे ये वाटर बॉडी आ जाती है साउथ चाइना सी की। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कि जहाँ पे भी आपकी लैंड ख़त्म हुई, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे चाइना की लैंड ख़त्म हुई, ठीक है, इससे आगे जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वो उस कंट्री के साथ बिलोंग करेगा। या मैं इसको ज़रा आसान अल्फाज में आपके समझाने के लिए कह देता हूँ, आप भी नॉटिकल माइल को ना समझें, आप यूँ समझें, इसको हम किलोमीटर में डिस्कस कर लेते हैं। चाइना ने ये कहा कि यहाँ पे ये देखिए यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो हमने पहले ऊपर बात डिस्कस की ना कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये बात है जहाँ पे भी ये टेरिटरी एंड होगी उसके आगे तकरीबन 200 किलोमीटर का इलाका उस कंट्री के साथ ही बिलोंग करेगा जिसकी बाउंड्री एंड हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चाइना है, यहाँ पे चाइना की बाउंड्री एंड हुई, चाइना की बाउंड्री एंड होने के बाद यहाँ से आगे 200 किलोमीटर का इलाका जो है वो सारा जितनी भी वाटर बॉडी है वो बिलोंग करेगी चाइना के साथ। ठीक है, तो बेसिक क्लेम चाइना का ये नहीं है। अब चाइना क्या करता है, लेट्स सपोज उसकी टेरिटरी यहाँ पे एंड हुई, वो क्या कर रहा है कि आगे 200 किलोमीटर जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उस रूल को ओबे करते हुए वो आगे क्या कर देता है, यहाँ पे कुछ इसको मैं जूम करूँ ना तो आपको बड़े आइलैंड्स नज़र आएंगे, ये छोटे छोटे जो हैं इस तरह के ये सारे आइलैंड्स नज़र आएंगे। अब चाइना क्या करता है, चाइना क्लेम करता है 11 डैश लाइन का। 11 डैश लाइन में ये यूँ समझ लें कि ये जो आपको ये आइलैंड्स नज़र आ रहे हैं ना ये सारे, चाइना इन आइलैंड्स पे भी क्लेम करता है। वो ये कहता है वो जो 11 डैश लाइन का कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ये सारे आइलैंड जो है ये चाइना की टेरिटरी थे, तो बाद में पानी आ गया जिसकी वजह से जो है ये कुछ डिस्ट्रॉय हो गए और कुछ पोर्शन बाकी है। चाइना ये क्लेम करता है अपनी टेरिटरी से लेके 200 किलोमीटर आगे तक, तो ठीक है जी ये चाइना का लैंड आ गया। लेट्स सपोज देखिए जिस तरह चाइना ताइवान पे भी क्लेम करता है, यहाँ से यहाँ तक जब 200 किलोमीटर हुआ तो वो ताइवान आ गया, ताइवान को भी वो अपनी प्लेस कंसिडर करते हैं, फिर वो यहाँ से कंसिडर करते हैं जी यहाँ से लेके फिर 200 किलोमीटर यहाँ तक चले जाएंगे, आगे वो एक खुद आर्टिफिशियल लैंड जो है मतलब आइलैंड जो है वो बनाया हुआ उन्होंने, फिर उससे आगे क्लेम करते हैं जी यहाँ से लेके यहाँ तक
ये भी चाइना की टेरिटरी है। मतलब इस तरह आइलैंड टू आइलैंड वो इस तरह 200 किलोमीटर का सारा रीजन जो है वो इस तरह ऑक्यूपाई करने का इरादा रखते हैं चाइनीज़ लोग, ठीक है। तो ये देखें अगर इसको, अच्छा ये जहाँ पे ये है, यहाँ पे जिस जगह पे मैं ये कर्सर है वहाँ पे है बेसिकली स्पार्टली आइलैंड, ठीक है, और पेरेसिल आइलैंड जो है। अब चाइना ये क्लेम करता है इसी तरह कि यहाँ पे मेरी टेरिटरी ख़त्म हुई, यहाँ पे जाके मेरा 200 जो है वो नॉटिकल माइल कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ से जाके आगे फिर 200 नॉटिकल माइल वहाँ पे वो आर्टिफिशियल जो है आइलैंड कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसी तरह फिर आगे चले जाते हैं। और बेसिकली हो इस तरह जाता है कि यहाँ पे ये देखें, जूम करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ब्रुनाई है, तो ब्रुनाई का भी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के मुताबिक आना चाहिए था कि यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल पर ब्रुनाई का भी जो है वो वाटर बॉडी जो है वो ब्रुनाई की होनी चाहिए थी। लेकिन जो चाइना क्लेम करता है तो वो इसी तरह अपने लैंड को आगे बढ़ाता बढ़ाता बिल्कुल आगे तक ले जाता है, तो वहाँ पे क्लैश आ जाता है। इन सारे कंट्रीज़, ये फ़िलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, और इन सारे कंट्रीज़ के दरमियान और चाइना के दरमियान क्लैश आ जाता है। चाइना क्लेम कर रहा होता है इस सारी वाटर बॉडी पे अपने लिए, वो कहता है कि जी यहाँ पे ये मेरे आइलैंड थे और यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ से मेरा 200 नॉटिकल माइल शुरू होगा, आगे जाके फिर वो आर्टिफिशियल जो है आइलैंड बनाता है, फिर उधर से क्लेम करता है कि जनाब ये तो चाइना का है, उससे आगे फिर 200 नॉटिकल माइल के लिए वो दोबारा एफर्ट करता है। तो इस तरह वो इस सारे रीजन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर लेता है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि चाइना जो है वो इस रीजन को इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझता है, और जो है अमेरिका वो इस रीजन को इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझ रहा है, और क्या रीज़न है कि वो यहाँ पे इस रीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।